क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब जीवन आपको हर तरफ से घेर ले और हर रास्ता बंद लगने लगे, तब भी एक अदृश्य शक्ति आपके साथ खड़ी होती है? यह कहानी है ऐसे ही एक व्यक्ति की, जिसका जीवन दुखों से भरा था, लेकिन उसके विश्वास ने उसे कभी टूटने नहीं दिया। आज हम आपको सुनाएंगे रामू काका और हनुमान जी की ऐसी कहानी, जो आपकी आंखों में आंसू ले आएगी और आपके दिल में एक नई आशा जगा देगी। यह कहानी है छोटे से गांव के रामू काका की। उम्र के इस पड़ाव पर जहां लोग आराम करते हैं, रामू काका हर दिन संघर्ष करते थे। उनकी पत्नी सुमित्रा सालों से बीमार थी। छोटी मोटी दिहाड़ी मजदूरी से जो कुछ मिलता, वह दवा और 2 वक्त की रोटी में ही चला जाता। अक्सर उन्हें भूखे ही सोना पड़ता था। गांव में उनका अपना कोई नहीं था। हर तरफ से लाचारी और अकेलापन उन्हें घेरे हुए था। लेकिन एक चीज थी जो रामू काका ने कभी नहीं छोड़ी, वो था उनका विश्वास अपने बजरंग बली पर। गांव से थोड़ी दूर एक पुराना खंडहर नुमा हनुमान मंदिर था। गांव वाले उसे भूतिया मंदिर कहकर दूर रहते थे, लेकिन रामू काका के लिए वह उनकी दुनिया था। हर सुबह सूरज उगने से पहले वो वहां पहुंच जाते, मंदिर की साफ सफाई करते, दिया जलाते और पूरी श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करते। उनकी आवाज में दर्द होता था, पर उनके शब्दों में अटूट विश्वास था। वो हनुमान जी से कभी कुछ मांगते नहीं थे, बस कहते थे, हे प्रभु, आप तो जानते हैं, जो सही लगे वो करना। मेरी सुमित्रा को ठीक कर दो बस, या मुझे भी बुला लो। एक दिन सुमित्रा की हालत बहुत बिगड़ गई। उन्हें तुरंत दवाई और इलाज की जरूरत थी। रामू काका ने गांव के हर दरवाजे पर दस्तक दी, मदद की भीख मांगी, पर सबने मुंह फेर लिया। गांव वालों को रामू काका अशुभ लगते थे। इसके पास तो हनुमान है, फिर क्यों भीख मांग रहा है, लोग हंसते हुए कहते। उनके लिए रामू काका का विश्वास सिर्फ एक पागलपन था। हर बार की तरह निराश और हताश रामू काका सूनी आंखों से वापस अपने मंदिर की ओर चल पड़े। उनके पास अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। उस रात रामू काका हनुमान मंदिर में घंटों रोते रहे। उन्होंने पहली बार शिकायत की, प्रभु, कहाँ हैं आप? मेरी सुमित्रा मर रही है। क्या मेरा विश्वास इतना कमजोर है? उनके आंसू हनुमान जी के चरणों में गिर रहे थे। तभी अचानक मंदिर में एक तेज हवा चली और हनुमान जी की मूर्ति से एक दिव्य प्रकाश निकला। रामू काका ने आंखें बंद कर ली। उन्होंने देखा, हनुमान जी की आंखों में उनके लिए दया और प्रेम था। यह सिर्फ एक भ्रम था, या हनुमान जी ने उनकी सुन ली थी? रामू काका को पता नहीं था, पर उनके दिल में एक अजीब सी शांति आ गई। अगली सुबह जब रामू काका उठे, तो उनकी झोपड़ी के बाहर एक अजीब सी पोटली पड़ी थी। उसमें उनकी पत्नी की जरूरी दवाइयां थीं और कुछ पैसे भी। रामू काका हैरान थे, कौन रख गया? उसी दिन गांव में एक युवा डॉक्टर आया। उसने गांव के गरीबों का मुफ्त इलाज करने का फैसला किया। डॉक्टर ने बिना किसी फीस के सुमित्रा की जांच की और दवाइयां दी। कुछ ही दिनों में सुमित्रा की हालत में सुधार होने लगा। रामू काका खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। सुमित्रा के ठीक होने की खबर पूरे गांव में फैल गई। जिन लोगों ने रामू काका का तिरस्कार किया था, वे अब शर्मिंदा थे। वे उनके पास आए, माफी मांगी। अब गांव वाले भी हनुमान मंदिर में आने लगे। रामू काका की भक्ति और विश्वास की कहानी पूरे इलाके में गूंजने लगी। रामू काका ने किसी से कोई शिकायत नहीं की, बस एक ही बात कहते, यह सब मेरे हनुमान जी की कृपा है, उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। लोगों ने देखा, रामू काका की झोपड़ी में अब कभी खाना खत्म नहीं होता था। कोई न कोई मदद के लिए आ ही जाता था। यह सब अदृश्य शक्ति का कमाल था। रामू काका ने कभी हनुमान जी को साक्षात नहीं देखा, पर उन्होंने उनकी उपस्थिति को हर पल महसूस किया। जब वो अकेले थे, हनुमान जी उनके साथ थे। जब वो लाचार थे, हनुमान जी ने उनकी मदद की। यह कहानी हमें सिखाती है कि विश्वास सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह एक शक्ति है। जब आप सच्चे दिल से किसी पर विश्वास करते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद के लिए आगे आता है। हनुमान जी आज भी वही हैं, हर उस व्यक्ति के साथ जो निस्वार्थ भाव से उन पर भरोसा करता है। शायद हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि हमें चमत्कार नहीं, बल्कि उस अटूट विश्वास की तलाश करनी चाहिए जो हर मुश्किल को आसान बना देता है।